यादगार फतह ईंट गारे से बनने वाली कोई इमारत नहीं, ये उन अजीम शोहदा को खराज अकीदत है। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। और उन्होंने बता दिया कि आइंदा अगर कुछ ऐसा किया तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कि वहां के मुल्क में यार हमारी आजादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि वहां पर इनसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि यार बरतानिया में भी इनकी आजादी को मनाया जा रहा है। कि तुम्हारे मुल्क के अंदर महफूज नहीं है हिंदू, लेकिन हमारे मुल्क में महफूज है। ये हमारी माँ है, ये हमारी धरती माँ है, हमारी धरती माँ। ये झंडे को चूम क्यों रहे हैं? ये हमारे अखलाक की वजह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है वो जश्न आज़ादी मनाई गई हमारे मुल्क में, और अल्हम्दुलिल्लाह रात ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है, और कोने कोने में इतनी रोशनियां थीं, इतनी आतिशबाजी हो रही थी, और यादगार पाकिस्तान को इस तरीके से सजाया गया था। लिबर्टी मार्केट के अंदर इस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था 14 अगस्त को, कि सोच है कि मैंने यानी बहुत सारे हमेशा हमने जश्न आज़ादी जोशो खरोश से ही मनाई है, और बड़ी बड़ी सजावटें की हैं, बड़े बड़े मामलात किए हैं, लेकिन यहाँ जो मामलात आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये जो मामलात हमने किए इतना जोशो खरोश था। बड़े बड़े गुलकारों ने आकर वहाँ पर मिली, नगमे गाए और बड़ा कुछ हुआ, और अवाम इतनी निकली बच्चे लेकर अपने, और वो हर बंदे के हाथ में एक पाकिस्तान का झंडा था और जो लहरा रहा था। अल्लाह की रहमत से ये पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इसमें मार्का हक भी मनाया गया है और यादगार फतह भी मनाया गया है, यानी इस योम आज़ादी को यादगार फतह का नाम भी दिया गया है। और यादगार फतह कोई ऐसे तैयार नहीं हो गई। क्या कह रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जरा दिखाइएगा। यादगार फतह ईंट गारे से बनने वाली कोई इमारत नहीं, ये उन अजीम शोहदा को खराज अकीदत है जिन्होंने दिफाए वतन के लिए शहादत के जज्बे से सरशार होकर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन गाजियों को खराज तहसीन है जिन्होंने दुश्मन के मुकाबले में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया, और ये यादगार उस अजीम कौम के इत्तेहाद की अलामत है जो मुश्किल तरीन वक्त में अपने अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। मेरे अजीज अहले वतन, हम जंग नहीं अमन चाहते, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। गुज़श्ता बरस जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंध-ताश मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं बाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी स्पीच है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, बहुत कमाल स्पीच है, और उन्होंने ये वार्न भी कर दिया है। और ये गारे मट्टी से तैयार, वाकई गारे मट्टी से तैयार हुई भी ये यादगार फतह नहीं है। इसमें हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था, हमारी फ़ौज ने शाना बशाना खड़े होकर, और वो जो जवाब दिया था हवाई तरीके से भी और ज़मीनी तरीके से भी और समंदरी तरीके से भी, अमर हो गए वो हमारे फ़ौज के जितने भी जवान। और सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा ज़्यादा किया है इसके अंदर, वो मैंने स्टार्ट में नहीं दिखाया कि आसिम मुनीर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है, एयर चीफ का बड़ा शुक्रिया अदा किया है, और जो बहरिया के चीफ हैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया है, और ये साबित किया, और उन्होंने बता दिया कि आइंदा अगर कुछ ऐसा किया तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जज्बा जितना भी है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, यानी फील्ड मार्शल का है। आसिम मुनीर साहब का ये जज्बा है कि जो वो इंडिया को इतने धड़ल्ले से ललकार रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि आइंदा ज़रा एहतियात कीजिएगा, कोई भी आप हरकत करने की बजाय जो है ना वो हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन आपने ये पानी का मामला करके और ये वो इसको यकतरफा फैसला करके जो है ना अमन दुश्मन अपने आप को दिखाया है। दुनिया के सामने आपने अपने आप को अमन दुश्मन दिखाया है कि आप अमन पसंद लोग नहीं हैं, आप हमेशा इंतसार पसंद लोग हैं। लेकिन मैं आगे भी दिखा रहा हूं कि हमारी जश्न आज़ादी को सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं मनाया गया। क्या बात है,
यानी अब मुझे ये बताइएगा कि यहां पर मेरे ख्याल से मेरा सर तो क्या फख्र से बुलंद होगा, पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद होगा। पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, कोई जो भी है, जितने भी जवान हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, सब पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, उनके लिए ये खुशी का बाइस होगा। यानी ये क्लिप ये है अफ्रीका के, यानी तंजानिया के अंदर ये सारा कुछ मनाया जा रहा है। वहाँ हमारा कौमी तराना चल रहा है, झंडे लहरा रहे हैं, और देख लें एक भी पाकिस्तानी नहीं है वहाँ पर, एक भी पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा, सब अफ्रीकी लोग हैं, सब अफ्रीकी लोग हैं, वहां के लोग हैं। कि वहां के मुल्क में यार हमारी आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये बड़ी मोहब्बत से केक काटे जा रहे हैं, एक दूसरे में तकसीम किए जा रहे हैं। क्या बात है। बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर भी बड़े जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, दिखाएगा। देखिए जी, जश्न आज़ादी तो वहां मनाई जा रही है। मैंने ये वीडियो आपको दिखाई इसलिए है कि इसके अंदर वो घटियापन दिखाया जा रहा है। वो घटियापन जो गुरु घंटाल की तरफ से जो अंत भक्त हैं या कोई भी हैं जो जलील तरीन इंसान है, जो बेज़मीरे लोग हैं, वो वहाँ पर कोई हरकत कर रहे हैं किसी बच्ची के साथ, लड़की के साथ, तो फिर बरतानी पुलिस जो है ना उसने उनको पकड़ा है, उस लड़के को पकड़ा है, मारा है और गिरफ्तार करके ले गए वहाँ पर। यानी कि ये इतने गंदी सोच के मालिक हैं कि वहाँ पर इनसे ये बात हज़म नहीं हो रही थी, ये बात असल में इनसे हज़म नहीं हो रही थी कि यार बरतानिया में भी इनकी आज़ादी को मनाया जा रहा है, अफ्रीका में भी इनकी आज़ादी को मनाया जा रहा है, हमारी आज़ादी को तो कोई देखा भी नहीं जा रहा और फलां भी नहीं हो रहा, और हर जगह पे पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। इसलिए वो गंदी हरकतें कर रहा था और वो घटिया हरकतें कर रहा था, गंदा तरीन। जाहिर है जब ये आप अपनी गंदगी जब दिखाते रहेंगे हर जगह पर तो बेइज्जत ही होंगे मेरे भाई, बेइज्जत होंगे आप लोग, आपकी भारतीय जनता पार्टी बेइज्जत होगी कि आपने इतनी जाके वहां भी गंदगी आप कर रहे हैं, वहां भी आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। हमने इस 14 अगस्त पर अब आपके मुंह पर थप्पड़ मार दिया है और आईना पूरा आपको दिखा दिया है कि हम वाकई ही आजाद मुल्क में रहते हैं, और यहां पर रहने वाले जितने भी अकलीती यानी जितने भी क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, वो सब भी आजादी के साथ रह रहे हैं। और क्या आजादी मना रहे हैं, दिखाइएगा जरा। दिल दिल पाकिस्तान, जां जां पाकिस्तान, ये हिंदू कह रहे हैं। हिंदू हमारे मुल्क में रहने वाले, सोचिए लानत है तुम लोगों पर कि तुम्हारे मुल्क के अंदर महफूज नहीं है हिंदू, लेकिन हमारे मुल्क में महफूज है, आजाद है। और खुशी से उनके चेहरों पर जो खुशी है उसको देखें, उस खुशी को देखें कि कितनी खुशी से वो कर रहे हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अच्छा, अभी यहां बात नहीं खत्म होती है, आगे भी मैं दिखा रहा हूं क्या जोश खरोश है। यानी फैमिली है, हिंदू फैमिली है, उसके अंदर क्या जोशो खरोश है, दिखाइएगा जरा। ये हमारी माँ है, ये हमारी धरती माँ है, हमारी धरती माँ। इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हम हिंदू, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। अरे क्या बात है भाई, मैं आपके लिए क्लैप करूंगा और बहुत ज़्यादा क्लैप करूंगा। यकीन जाने कि आपने हमारा दिल खुश कर दिया कि आप हमारे झंडे को चूम रहे हैं। अच्छा, ये झंडे को चूम क्यों रहे हैं? ये हमारी वजह है, ये हमारे अखलाक की वजह है, हमारी यानी जो हमारी मोहब्बतें हैं जो हमने हिंदू भाइयों में बांटी हैं, जो हमारे मुल्क में रह रहे हैं, ये उसकी मोहब्बतें हैं कि वो हमारे परचम को चूम रहे हैं। हमारे परचम को चूम कर पूरी फैमिली वो कह रही है कि हम हिंदू फैमिली हैं, लेकिन हम ये हमारी माँ है, हमारा ये है, वो है, धरती माँ, यानी कुछ भी वो कह रहे हैं, जितना कुछ भी जो अल्फाज कह रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारा सीना चौड़ा होता जा रहा है फख्र से। और हम ये बता रहे हैं और आपके मुंह पर छितर मार रहे हैं कि ये छितर मार रहे हैं कि देख लें कि हिंदू हमारे यहाँ कितना महफूज है, और आपके यहाँ हिंदू की हुकूमत और हिंदू ही महफूज नहीं। लानत है आपकी ज़िंदगी पर, वहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है, वहाँ कोई महफूज नहीं है। ये होती है आज़ादी, इसको कहते हैं आज़ादी।
मैं आगे दिखाता हूं आपको कि असल आज़ादी क्या होती है। तो गाइस एक बार फिर से हिंदू से पाकिस्तान, आइए मैं आपको दिखाता हूँ आजादी का असली मतलब क्या है। क्या बात है। और बीच में वो ये कह रहा है कि असल आजादी ये होती है। देख लें, पूरा जुलूस निकला हुआ है और आज़ादी, जश्न आज़ादी मना रहे हैं वो, और अपने वो मंदिर पे जाके सलाम भी पेश करेंगे वहाँ पर कि हम इस आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं है। वहीं यानी उसमें बीच में बड़ा बड़ा कुछ कहा है और बड़े नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और फलां 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 फलां। ये है हमारी असल आज़ादी, ये होती है। असल आज़ाद मुल्क ये होते हैं, ये असल आज़ाद मुल्क होते हैं जहाँ पर रहने वाले कोई भी बंदा हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी फिक्र से ताल्लुक रखता हो, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी जो है वो आज़ादाना तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ मनाने का हक होना चाहिए। यादगार फ़तह हम मना रहे हैं और उसको अंदर भी जो आसिम मुनीर साहब का किरदार था और पूरे अमन के लिए किरदार था, पूरी दुनिया में अमन के लिए जो किरदार था, उस किरदार की वजह से, क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में, कह रहा हूँ ना, महफूज हाथों में है। ये सारी आज़ादी इसलिए, असल आज़ादी इसलिए है। अगर वो महफूज हाथ हैं तो हम हैं, क्योंकि वो सरहदों पे खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो परेड हुई है, कमाल हुई है, और सरहद पे खड़े नौजवान अपनी जानें हथेली पे रख के हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि इस मुल्क के अंदर कौन रह रहा है, मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, लेकिन वो सब की हिफाजत कर रहे हैं और सब सुकून की नींद सोते हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जो हो रहा है वो अब मैं कल के व्लॉग में ज़रा दिखाऊंगा आपको कि आपके यहाँ कैसे हो रहा है, कि आपने आज़ादी कैसे मनाई और क्या क्या हो रहा है, वो दिखाऊंगा कल के व्लॉग में। तो लेकिन मैं ये हमेशा कहता होता हूँ, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि हमें लीडरों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पाक आर्मी के नौजवानों से लेना देना है। क्या बात है, क्या हिफाजत कर रहे हैं, क्या जवान है वो। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है तब तक आपके साथ है। अल्लाह।